वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। घर में बैठे हैं, कुछ मीठा खाने का मन हो तो बाहर तो कुछ मिल ही नहीं रहा, और फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढें जो हम इजी से घर में बना सकें। तो घर में अगर बेसन है, चीनी है और घी है तो आप बनाइए आज बेसन की बर्फ़ी। लेकिन बेसन की बर्फ़ी में कुछ हम एक नया करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं जो बहुत ही अमेजिंग सी टेस्ट आएगा उसमें, और आप इसे ज़रूर बनाइए, बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, ये जो बेसन की बर्फ़ी हम बनाने चाह रहे हैं तो इसमें मैं डालूँगी घी, और इसमें डाल रही हूँ मैं घी, और घी है ये हाफ कप घी है। अगर ग्राम्स में देखेंगे तो ये 85 ग्राम के आसपास है। तो इस घी को हम डाल देते हैं एक मोटे तले के पैन में, थोड़ा सा 1 चम्मच घी बचा देते हैं। बहुत ही इजी है, क्विक बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी बनेगी। यहाँ पर मेरे पास छना हुआ बेसन है जो मैं डाल रही हूँ। ये बेसन है, आपको ग्राम्स में देखेंगे तो 125 ग्राम है, और कप में देखेंगे तो फुल कप छना हुआ बेसन है। मीडियम फ्लेम पे इसे, लो टू मीडियम पे इसे भूनना है, और बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए भूनना है। इसे भूनने वक्त मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही है, तो घी की आप क्वांटिटी इस तरीके से देखें। अब ये घर का घी है तो इतना घी लगा, हो सकता है कई बार बाहर का जो घी होता है अच्छा नहीं मिलता है तो 1 आध चम्मच हमें और डालना होता है। अभी मैंने आधे कप से 1 चम्मच घी बचा दिया है। इसकी फ्लेम बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, धीमी आंच पे इसे पकने दीजिए, चाहे 5 मिनट लग जाए। हमें लड्डू की तरह बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लेकिन इस कच्चे बेसन का फ्लेवर नहीं आना चाहिए। हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। यहाँ देखिए, काफ़ी अच्छे बबल्स आ रहे हैं, बेसन अच्छे से भुन चुका है। बहुत ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं करना है, बस इसे इतना ही भूनना है, करीब 5 मिनट। बबल्स अच्छे आ रहे हैं, कंटिन्यूसली मैं चलाए जा रही हूँ, अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं जो सीक्रेट डालने वाली हूँ, जिससे इस मिठाई का नाम ही चेंज हो जाता है। अभी तक मैं आपको बेसन की बर्फ़ी कह रही थी, लेकिन क्यों इसे मिल्क केक कहा जाता है, बेसन का मिल्क केक। ये देखिए, मैंने गैस बंद कर दिया है, फिर भी मैं इसे चलाए जा रही हूँ जिससे वो नीचे ब्राउन ना हो जाए। अब इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। मैंने जैसे ये पौन कप 3/4 कप मिल्क पाउडर लिया है, इसे धीरे धीरे इसमें मिक्स कर रही हूँ। गैस बंद करने के बाद मिक्स कर रही हूँ। और अगर आपके पास ये ना हो, वैसे तो ये आपको बहुत ही इजी मिल जाएगा आजकल मार्केट में, क्योंकि लॉकडाउन भी है तो भी ये ग्रॉसरी वगैरह तो हमको मिल ही जाती है, वहीं पे मिल जाएगा, वो ले सकते हैं। इन केस अगर आपके पास नहीं है और बनाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, जो मैं यहाँ पर अभी चाशनी बनाऊँगी उसमें पानी यूज़ करूँगी आधा कप। उसके बदले आप क्या करें कि दूध को अच्छा सा गाढ़ा कर दें। जैसे 2 कप करीब आप दूध ले लें, उसे गाढ़ा करके आधा कप या पौना कप बना लें और उस शुगर सिरप में डाल दें, तो आपका काम वही हो जाएगा और आपको टेस्ट वैसा ही आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, कहीं भी गुठलियाँ ना हो। ये सब मैं गैस बंद में ही कर रही हूँ। इससे जो टेस्ट आएगा, मिल्क केक का टेस्ट आएगा, बेसन का मिल्क केक, और एक जो होता है मैसूर पाक, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, वो बहुत ही ट्रिकी होती है, वो भी आप ज़रूर देखें। उसमें ट्रिक्स कुछ होती है जिसकी वजह से बिगनर्स नहीं बना पाते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वैसा ही टेस्ट आए लेकिन कम मेहनत में। ये लम्स नहीं है बिल्कुल भी। अब हम इसे अलग रख देते हैं। यहाँ देखिए, मैंने दूसरा पैन लिया है, और 1 कप नहीं है, 1 कप से थोड़ा कम है चीनी। आप 2 चम्मच बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो। जितना हमने चीनी लिया था उससे आधा हम पानी लेंगे। जैसे आधा कप मैंने पानी ले लिया, और जो चीनी है 1 कप से थोड़ी कम है। अगर ग्राम्स में देखेंगे तो वो चीनी है करीब 250 ग्राम। पानी में शुगर मेल्ट हो रही है। अगर शुगर गंदी है
कई बार शुगर गंदी आ जाती है थोड़ी, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डालकर उसकी मैल निकाल दें। और वैसे शुगर अच्छी है तो पानी में इसे घोल लें अच्छे से। इस समय पूरी तरीके से दुकानें बंद हैं और मुश्किल से ही मेरे को तो लगता है कुछ सामान मिल पा रहा है हमें। मिठाइयाँ तो दूर दूर तक बिल्कुल कोई खुली हुई नहीं है, तो घर में कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन तो करता ही है। तो ऐसे में हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो घर में से ही बन सके। ये देखिए चीनी घुलने के बाद ये उबल रही है। अब यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो 2-3 इलायची को ऐसे ही कूट के आप डाल दीजिए। अब जब तक ये हो रही है शुगर, तब तक एक ट्रे कोई भी ले लीजिए, थाली ले लीजिए, कुछ भी जो आपके पास हो, उसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब इसे हम कैसे देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए बहुत ज़्यादा लंबी तार तो नहीं बन रही है, पर तार बनना शुरू हुई है। ये देखिए चिपचिपा लग रहा है शहद जैसा। गैस बंद कर देंगे, इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। यहाँ देखिए हमारी दोनों चीज़ें तैयार हैं। ये भी पूरी तरीके से ठंडा नहीं है और ये तो गर्म है। तो अब हमें इसे दोनों को मिक्स करना है और ये चाशनी जो डालेंगे ना धीरे धीरे डालेंगे। यहाँ पर आप एक टिप मेरी ज़रूर समझें कि अगर कई बार हमें लगता है कि इस समय तो गीला गीला है, लेकिन बाद में ये बर्फ़ी ना, मतलब आप चाहो 1 वीक या 2 वीक ये सॉफ्ट बनी रहे, वो नहीं होगा। भले ही हमें सूखने में 1 घंटा लग जाए, पर आप थोड़ी सी लूज़ इसकी बनाइए। लूज़ बनाने से आपकी बहुत टाइम तक सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि बेसन और मिल्क पाउडर का नेचर ही होता है ये रखने के बाद ड्राई हो जाती है, आपको पता होगा। तो इसलिए अभी हम बहुत ज़्यादा थिक करेंगे, जिससे सूख के फटाफट कट तो जाएगा पीसेस, पर होगा क्या, आपका बहुत जल्दी तक ड्राई भी हो जाएगा। ड्राई होने से ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाता है, पर हाँ ये हो जाता है कि जैसे शुरू में तोड़ने में आपको टाइट टाइट लगेगी, खाने में फिर से सॉफ्ट ही लगेगी। इसलिए आप इस कंसिस्टेंसी में ट्रे में डाल देंगे और आराम से जब ये सूख जाएगी 1-8 घंटे में, तब हम इसके पीसेस करेंगे। थोड़ा सा पहले कढ़ाई में ही चला लेते हैं, तो बेसन अपने आप में थोड़ा गाढ़ा हो ही जाता है। पूरी सिरप मैंने डाल दी है। ये काला काला जो लग रहा है ये इलायची पाउडर है। मैं इलायचियों को छिलके समेत थोड़ी सी चीनी डालकर इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, जिससे कुछ भी वेस्ट नहीं होता। इलायचियों का पूरा भरपूर फ्लेवर मिल जाता है थोड़ी सी में ही। मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया है, केसर यूज़ नहीं किया है, बस बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए पहले से फ़र्क आ गया ना बेसन में, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। शुरू में हमें लगता है तो बिल्कुल मत डरिए। अब इसमें आप डाल दीजिए। अगर आपको मोटा पीस चाहिए तो आधे में बिछाना है, और अगर बहुत बारीक चाहिए तो आप इसे पूरा फैला सकते हैं, तो पतली पतली बर्फ़ी बनेगी। मेरे कई व्यूअर्स को मेरा बहुत ज़्यादा समझाना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि डिटेल बहुत बताते हो, लेकिन मेरी आदत बन गई है, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पाती। मुझे ये लगता है कि आप मेरे सामने हो, मैं आपको हर चीज़ वो बताऊं जो आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको सब कुछ समझाऊं अच्छे से, और फिर आपके जो कमेंट आते हैं कि मेरा अच्छा बना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हमने इसे पूरा नहीं फैलाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा मिल्क केक है तो थोड़ा सा मोटे मोटे पीस बने। ये देखिए अब आपको ज़रूरत नहीं है, ये टेस्टी इतनी बनेगी कि कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। पर इन केस आपके पास थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं तो आप डाल सकते हैं, जो भी हैं आप वो डालिए। आप जैसा भी बना रहे हैं घर में बैठकर वैसा ही बनाइए, लेकिन रहिए घर में। तो थोड़ा सा दबा देते हैं। ये देखिए बेसन बहुत जल्दी जम जाता है, और जब थोड़ा सा आपको टाइम मिले थोड़ी देर में इसको ऐसे करते। मैंने आज कप में भी बताया है, ग्राम्स में भी बताया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा आप चाहें बना सकते हैं। इसे हम रख देते हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, और मैं आपको टाइम भी बताऊँगी कि इसे मुझे सेट करने में कितनी देर लगी। अब यहाँ देखिए मुझे करेक्ट आधा पौना घंटा हुआ है, पौना घंटा करीब हुआ है, और ये अच्छे से जम चुका है।
अब यहाँ मैं जब हाथ लगा रही हूँ मुझे लग रहा है बहुत टाइट होगा, लेकिन मैं आपको जब कट करके दिखाऊँ ना, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 टेस्ट आएंगे आपको। एक तो आएगा मैसूर पाक का, एक आएगा मिल्क केक का, और तीसरा टेस्ट आएगा आपको सोन पापड़ी का। ये यहाँ पर जो रिंकल्स हो गए ना, यहाँ देखिए बिल्कुल सोन पापड़ी जैसा है, और ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसे आप कितने भी दिन फ्रिज के बाहर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, पीस आप छोटे कीजिए, बड़े कीजिए, ये आपकी चॉइस है। ये देखिए कितना बढ़िया। ये आप पीस देखिए, ये देखिए ये अंदर जो लेयर्स आ रही है ना, ये लेयर्स कैसे आई, ये आपने देखा, आपके सामने बना। और तोड़ते टाइम ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना बढ़िया टूट रहा है। और जबकि बाहर से मैं हाथ लगा रही थी तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था कि हमारी फिंगर चली जाए। तो ये इसकी खास बातें हैं जो आपको समझनी है। क्यों इतना हमने बेसन को नहीं पकाया, क्यों इसमें मिल्क पाउडर डाला। माना कि हो सकता है अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपके पास मिल्क पाउडर ना भी हो, लेकिन जब आपके पास मिल जाए, जब आपको मिल जाए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये मिठाई। बहुत ही फटाफट बनने वाली और इतनी लाजवाब, इतनी टेस्टी। तो आपको ज़रूर बताना होगा और फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर इसे शेयर कीजिए आपको यदि इसका रिज़ल्ट पसंद आए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इसे ज़रूर करना चाहिए, प्लीज़।